करोड़ों रुपए से ऊपर का आता है। तो ये मैं स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी इस प्रकार का ड्रोन नाइट में नाइट विजन ड्रोन नहीं उड़ रहा है। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा जो मार्केट में 1000, 2000, 5000 के ड्रोन जो बच्चे खिलौने के रूप में इस्तेमाल करते हैं उनके द्वारा उड़ाया जा रहा है, तो उसमें कोई कैमरे नहीं लगे रहते हैं कि आपका कोई नुकसान होना है, एक बात। दूसरा, जो शादी विवाह में ड्रोन उड़ते हैं उसमें भी नाइट विजन कैमरा नहीं लगता है, तो उसको भी आप ये मत मानिए कि वो जाके रेकी कर सकता है। यदि किसी के द्वारा कोई बदमाशियाँ ये सब की जा रही है तो आप उसकी सूचना दीजिए, साहब हमको पूरा पक्का जानकारी है कि फलाने के द्वारा, इनके द्वारा समाज में भ्रामक संदेश भेजने के लिए ड्रोन उड़ाए जाते हैं और एक सूचनाएं फैला करके फिर धीरे से उसको अपने पास रख लेते हैं। तो आप दीजिए, उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। आप लोग अपने ग्राम के जो सदस्य हैं उनको इकट्ठा करके, ये जो यूथ ब्रिगेड है, जो नए लड़के हैं उनको इकट्ठा करके ये समझाने का प्रयास कीजिए कि कोई भी इस प्रकार की जो चीज़ें हैं उसके बारे में आप पुलिस को सूचना दीजिए। यदि उसमें वास्तविकता है तो ये जो भ्रामक सूचना व्हाट्सएप के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से घूम रही है उसका आप लोग खंडन कीजिए। कोई व्यक्ति यदि आपको गांव में रात में टहलता हुआ मिल रहा है तो उसको कृपा करके मारे पीटे ना। उसको आप ये पकड़ रहे हैं तो आप तुरंत 112 को सूचना दीजिए। मेरा CUG नंबर है, मुझे सूचना दीजिए। जो आपकी हल्का प्रभारी है, जिस किसी का भी थाने में किसी भी कर्मचारी का आपने नंबर रखा है, आप तुरंत उसको सूचना दीजिए कि साहब इस मुझे संदेह हो रहा है, एक गांव में हमारे घूम रहा था, 10 मिनट में आप आकर के इसको वेरीफाई कर लीजिए कि आदमी कौन है। नहीं पब्लिक हो सकता है, उग्र हो सके, तो आप लोग न पब्लिक को उग्र होने दें न उसको मारे पीटे। ये काम हमारा है। आप हमको तुरंत सूचना दीजिए। जितना पॉसिबल डिस्टेंस होगा यहाँ से आपके गांव में पहुँचने का, उतने देरी में हम पहुँच करके हम लोग उसको पिक कर लेंगे और जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी उससे कर देंगे। बाकी इस प्रकार का कोई भी ड्रोन रेकी या इस प्रकार का कुछ नहीं हो रहा है। ये बिल्कुल, इसका हम लोग पूर्णतः इसको खंडित कर रहे हैं। और आप लोग अपने जो प्रधान जी होगा, आपस में ग्रुप बना होगा व्हाट्सएप का, उसमें भी इस मैसेज को डाल सकते हैं। और जो आप लोगों को फेसबुक या जिस भी सोशल साइट से आप लोग एक ग्रुप के माध्यम से जुड़े होंगे, वहाँ भी आप लोग इस सूचना को दे सकते हैं, बता सकते हैं। जो दुर्गा प्रतिमाएँ रखी गई हैं वहाँ भी माइक रहता है। जो रामलीलाएँ आयोजित हो रही है वहाँ भी माइक रहता है। वहाँ भी आप शाम को जाकर के, चूँकि वहाँ पे काफ़ी लोग इकट्ठा होते हैं, उनके माध्यम से भी, चूँकि आपके ग्राम के प्रथम नागरिक है, सम्मानित नागरिक है, तो आप लोग वहाँ के माध्यम से भी इस सूचना को वहाँ पे दे सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। और यदि उसकी इन सब चीज़ों के बाद भी यदि आपको लग रहा है कि नहीं साहब कुछ दिक्कत परेशानी आ रही है, आप उस सूचना दीजिए, गांव के लोगों को इकट्ठा कीजिए। हम लोग वहाँ पे अपनी टीम के साथ आकर के चौपाल करेंगे और उनको इस बात की पूरी जानकारी देंगे, ठीक है। और यदि दुर्गा प्रतिमाएँ आपके यहाँ रखी गई हैं तो आप लोग थोड़ा सा, जो यूथ ब्रिगेड वहाँ रखा हुआ है, उनको ये बातें बताइए कि आप लोग कोई ऐसा वहाँ पे काम मत कीजिए जिससे समाज का जो माहौल है वो गड़बड़ हो। भक्ति का समय है, भक्ति के तरीके से पूजा अर्चना कीजिए और शांतिपूर्ण तरीके से जो है जुलूस मूर्ति का विसर्जन कीजिए। उसमें इस प्रकार का कोई भी धार्मिक, धर्म विशेष, जात विशेष इस प्रकार के गाने न बजाएं, ठीक है, जिससे लोगों की भावनाएं आहत हो। किसी पार्टी विशेष का गाना न बजाए, ठीक है। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आपके गांव में रखा गया है तो कम से कम उन बच्चों को इतना आप लोग अवेयर कीजिए। बाकी हम लोग तो जगह जगह जाकर के प्रत्येक जगह पे चीज़ें कह रहे हैं। जिसके पास थाने का नंबर ना हो, हमारा नंबर नोट कर लीजिए, 94 54 40 29 10। जो आपके हल्का प्रभारी हैं उनका नंबर आप लोग रखे रहा करिए। जो आपके बीट कांस्टेबल हैं उनका नंबर रखे रहिए। इस प्रकार की कोई भी सूचना आपको मिल रही तत्काल हम लोगों को अवगत करवाइए। लेकिन ये कृपा करके ये ध्यान रखिए कि गाँव के लोग इकट्ठा होकर के कोई भी ऐसा अवैधानिक काम ना कर दे कि आदमी मजबूरी में हम लोगों को फिर उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करनी पड़े। क्योंकि इससे क्या होगा, ये एक ऐसा संदेश जाएगा कि आप लोग गांव के जिम्मेदार नागरिक नहीं हैं। भाई कोई व्यक्ति मिल रहा है आपको, इस समय त्यौहार का समय चल रहा है, कहीं रामलीला चल रही है, कहीं दुर्गा प्रतिमाएँ हैं, लोग घूम रहे हैं, जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, रामलीला में जाके रामलीला देख रहे हैं, आप उनको चोर समझ ले रहे हैं। इसमें नाइट कबड्डी भी हो रही है। वही कल वही चीज़ हुआ ना, यहाँ पे कस्बे में ये जो आपका सैयद बाबा मोड़ पर रामलीला होती है, वहाँ सेम यही हुआ कि शाहपुर में कबड्डी का आयोजन था। 2 बच्चे जो है कबड्डी खेलने जा रहे थे और वहाँ पे 2 मिनट खड़े होकर के देखने लगे। लोग उनको ये समझे कि बाहर का आदमी, उसको चोर चोर करके लोग मारने के इकट्ठा हो गए। ये तो अच्छी थी कि हमारी वहाँ पुलिस लगी हुई थी, हम तुरंत खुद मौके पर रिस्पॉन्ड किए और वहाँ पे वो बचाया जा सका। नहीं वो बचाइए, खेलने वाले बच्चे बेचारे पिट जाते हैं बिना मतलब का। इतना लोगों के मन में भ्रम चल रहा है। तो कृपा करके आप लोग उस मंच के माध्यम से, जहाँ पर रामलीलाएँ हो रही हैं, दुर्गा प्रतिमाएँ, उसके माध्यम से और एक चौपाल के माध्यम से लोगों को जागरूक कीजिए कि कहीं भी इस प्रकार की ड्रोन की उड़ने की भ्रामक सूचना है उसका खंडन करें।